क्लॉक को कहाँ पे लगाने से क्या होगा, पैसे आएंगे, हेल्थ ठीक होगी, रिश्ते ठीक होंगे, ये सब चीज़ें भी वास्तु में आ गई है। तो उसको देखते हैं, टेक्निकली देखना और फिर डिसाइड करना कि ये करने लायक है कि नहीं है। तो उसकी रियलिटी क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और अगर आपको वो यूज़ करना है तो कैसे करोगे वो भी यहीं पे पता चलेगा आपको। इस चैनल पर हम लामा फेरा, वास्तु, ज्योतिष और अन्य पवित्र आध्यात्मिक विधाओं से जुड़ी अपनी अनुभूतियां और ज्ञान साझा करते हैं। यह सभी जानकारी केवल शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए दी जा रही है। यदि आप इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो कृपया पहले संपूर्ण प्रशिक्षण और उचित मार्गदर्शन के साथ इसे सीखें। हम कभी भी चिकित्सकीय, मानसिक, कानूनी या वित्तीय सलाह को बंद करने की अनुशंसा नहीं करते। यह उपचार पद्धतियां केवल पूरक साधन है, मुख्य उपचार का विकल्प नहीं। हर व्यक्ति के अनुभव और परिणाम भिन्न हो सकते हैं। यह उनके कर्म, ऊर्जा और आंतरिक ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है। हम किसी प्रकार की अंधश्रद्धा का प्रचार नहीं करते। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। समय, टाइम, वक्त, ये सब चीज़ें जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि ये कंटिन्यूस है। आप जब भी देखो तो हम समय के हिसाब से चलते हैं। लाइक इतने बजे आप यहाँ पे जाओगे, इतने बजे आप ये करोगे, तो टाइम इज़ दैट। टाइम हमारी सांसों की तरह कंटिन्यूसली हमारे साथ चलता रहता है। और इसके लिए जो रेफरेंस है वो क्या है? घड़ियाँ, क्लॉक, ये सब चीज़ें हैं। तो आजकल मोबाइल के अंदर भी हम टाइम ही देखते हैं। तो वॉल क्लॉक की बात आज हम करने वाले हैं वास्तु के अंदर। कि वॉल क्लॉक बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला हुआ है कि कौन से डायरेक्शन में रखोगे, क्यों रखोगे, क्या होगा उससे। तो थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डाला जा रहा है इस वीडियो के अंदर। पूरा देखिए, आपको कुछ ना कुछ आपके लाइफ के रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेटिव एडवाइस मिलने जा रही है। वेलकम बैक एवरीवन। तो क्लॉक का जो काम है वो क्या है? क्लॉक का काम है हमें डायरेक्शन देना। डायरेक्शन यानी कि समय देना। अब समय की बात करें तो समय के बारे में कई लोगों को आपने ये सुना है कि मेरा वक्त खराब चल रहा है, मेरा वक्त बहुत अच्छा चल रहा है, ये टाइम बहुत अच्छा था, ये टाइम ऐसा था। टाइम से रिलेटेड हम बात करते हैं। लाइक कुछ भी अगर लाइफ में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो उसका पूरा क्रेडिट हम टाइम को दे देते हैं कि टाइम अच्छा होता है तो सब कुछ सही। कितने लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं जो ये चीज़ों को नहीं मानना चाहते। तो उनको ऐसा लगता है सक्सेस हो रहा है तो टाइम अच्छा चल रहा है तो कोई चीज़ें काम नहीं करती, भगवान भी एग्जिस्ट नहीं करते, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। सो टाइम के ऊपर है बहुत कुछ। और टाइम जो है वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है कि वो किसी को कहाँ से कहाँ उठा भी सकता है, गिरा भी सकता है। तो हम समय का सम्मान करते हुए हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखें। सो अब क्लॉक की बात करते हैं। तो जोन वाइज तो सब लोगों ने बहुत कुछ बोला गया है कि यहाँ पर रखने से ये होगा, वहाँ पे रखने से ये होगा। तो उस चीज़ के बारे में मुझे नहीं जाना, क्योंकि है मटेरियल सब। यहाँ पर मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि जो मटेरियल आपने कहीं नहीं मिला। सो क्लॉक का उपयोग, क्या ये पॉसिबल है कि किसी जोन में रखने से वो क्लॉक के हिसाब से ही आपका सब कुछ होने लगेगा? तो इसका आंसर है बिग 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 नो। इसलिए क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वास्तु जो है उसमें 3 पार्ट है। एक है फिक्स, यानी कि जो ठहरा हुआ है, जो आपके वॉल्स है, कॉलम, बीम, स्लैब, डोर, विंडो, ये मूव नहीं कर रहा है, ये है। तो ये स्ट्रक्चरल वास्तु आपका जैसा भी होगा, जो भी एरर होगा, वो आपके ऊपर काम कर रहा है। दूसरा पार्ट है आपके जो भी मिक्स वास्तु। मिक्स वास्तु यानी कि फर्नीचर और सब कुछ चीज़ें जिसमें क्लॉक भी आ गया, कि जो चीज़ें मिक्स है यानी कि इसको हटा तो सकते हो आप जब हटाना हो। और थर्ड पार्ट आता है मूवेबल। मूवेबल यानी कि हम लोग जो घर में रहते हैं, इंसान, कि जो मूव होते रहते हैं। तो इन तीनों चीज़ों का इम्पैक्ट किसी स्पेस के ऊपर पड़ता है। तो ऐसे देखा जाए तो अगर 100 में से हम मार्किंग दे तो तीनों को इक्वल मार्किंग दे दो, 33.33। और इस तरीके से ये वर्क करेगा। तो अकेला एक क्लॉक कहीं पे रख देने से क्या घर में रहने वाले सभी लोगों के ऊपर सेम इम्पैक्ट देगा? सोचो।
आंसर आपके नो में ही है, क्योंकि कारण है, बहुत सारा कारण है और उसके पीछे वास्तु को पूरी तरीके से समझना पड़ेगा आप लोगों को। इसके लिए ही मैं बोलता हूँ कि यू नीड अ काउंसलिंग। सबसे पहले तो आपको पैसे की प्रॉब्लम है, रिश्ते ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है, नेगेटिव अटैक्स है, कोई भी चीज़ें हो रही है, तो काउंसलिंग यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर सेल्फ ऑन योर ब्लॉक्स कि कहाँ पर है। अब घड़ी का उपयोग कैसे करोगे आप, कहाँ पे लगाने से क्या हो जाएगा। तो घड़ी का एक चीज़ जो वास्तु में बोला गया है और लोग इसको खाली एक जानते हैं ऐसे कि वो मूव हो रहा है, बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए, समय अटक जाता है। तो समय कभी अटका है? समय बहता रहता है पानी की तरह। प्रॉब्लम हमारे अंदर है, तो हम अटक जाते हैं। सो चीज़ ये हो जाती है कि आपने कहीं कहीं पे रखा, तब वास्तु में लोग ये बोलेंगे कि नॉर्थ में रखा मनी अपॉर्चुनिटी आएगी, ईस्ट में आएगा सोशल नेटवर्क डेवलप होगा। तो यहाँ यहाँ जहाँ जहाँ भी घड़ी रख दी, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि 16 घड़ियाँ ले आओ ना। तो 16 घड़ियाँ लगा दो अपने घर में, सब जोन में लगा दो, तो जो होना है वो हो जाएगा। एक बार प्रूव करके देख लो अपने घर के अंदर, फिर बात करो यहाँ पर आकर के ना कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि सब कुछ तो चाहिए ना, पैसा चाहिए, रिश्ते चाहिए, हेल्थ चाहिए, तो ये 16 जोन वही तो चीज़ें है। तो सब जगह पे घड़ियाँ रख लो, क्योंकि इंसान की तो रिक्वायरमेंट ही इतनी सारी है। एक आध चीज़ एक घड़ी से कहाँ पे ठीक होने वाला है। तो ये बेवकूफ़ी है। ये आप लोगों को समझना चाहिए कि कोई चीज़ रखने से आपकी लाइफ चेंज हो रही है। वास्तु में बहुत सारे लोग हमसे भी पूछते हैं, क्योंकि वास्तु लोग यही मानते हैं कि ये जो चीज़ें रखी हुई है, निर्जीव चीज़ें, वो आपकी ज़िंदगी को चला रही है। और ये एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब तक आप वहाँ पर एक्टिवेशन नहीं करते हैं, तब तक वो चीज़ें निर्जीव है, निर्जीव ही है। रीज़न है, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि आपके पास व्हीकल है, कोई भी कार है, कितनी भी महंगी लग्जरियस कार है, पर उसको तब काम करेगा जब आप उसको चलाओगे, मतलब उसको ड्राइवर चाहिए। उसके लिए ड्राइवर क्या करता है, उसको चालू करता है, एक्टिवेट करता है, तब वो रन करता है। तो वास्तु इज ऑल्सो लाइक दैट। वास्तु का एक्टिवेशन तब होता है जब उसके अंदर इंसान रहता है। विदाउट दैट वो वास्तु एक्टिवेट हो नहीं रहा है। तो वो आपके वास्तु का एक्टिवेशन आपके थ्रू होने वाला है। तो वास्तु जैसा भी है, कितना भी बड़ा दोष है वहाँ पे, वो एक्टिवेट होगा आपके थ्रू ही। तो मैंने आगे वीडियोस में इसीलिए बताया हुआ है कि खुद की एनर्जी भी चेक करो, घर की एनर्जी भी चेक करो, कि अगर घर की एनर्जी अच्छी है बट आप एक्टिवेट नहीं हो, आप नेगेटिव एक्टिवेशन को लेकर के चल रहे हो, तो घर आपको फायदा कुछ देने वाला है नहीं, वो चीज़ समझ लो। तो निर्जीव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस मत करो, वो चीज़ जो है वो है, वैसा ही रहने वाला है। यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। तो यहाँ पर अगर आपको सही मायने में वास्तु से आपको चाहिए प्रोग्रेस, चाहिए रिजल्ट्स लेने हैं, तो यू नीड अ काउंसलिंग। काउंसलिंग होना पड़ेगा, आपका एनर्जी चेक होना पड़ेगा, और उसके थ्रू आप समझ पाओगे कि आपके अंदर मिसिंग कंपोनेंट्स क्या है। मैं एनर्जीज की बात कर रहा हूँ कि जिसको फ्रीक्वेंसी से नापा जाता है। उसके बाद आप घर के वास्तु को भी देखो। सो वेन एवर वी आर डूइंग लामा वास्तु, तो हम घर की एनर्जीज चेक करते हैं, स्ट्रक्चरल प्लान चेक करते हैं, और घर के अंदर जो जो चीज़, तो इन तीनों चीज़ों को जब आप देखोगे, जो मैंने बताया फिक्स, मिक्स और मूवेबल, तब जा कर के आप वास्तु ठीक कर सकते हो, और तभी किसी इंसान के जीवन में कोई चेंजेस आ सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट चमत्कार वाला बात नहीं है, ये 2 मिनट की मैगी भी नहीं है कि तुरंत ही तुरंत हो जाएगा। इट विल टेक टाइम, क्योंकि आपने बहुत सारी ज़िंदगी जी ली है, काफ़ी साल जी लिए हैं, तो इट विल टेक टाइम। बट हाँ, जब आप चलना चालू करोगे, कहीं पे भी जाना है आपको, सो व्हेन यू स्टार्ट ट्रैवलिंग, तो आप वो डिस्टेंस कट करना चालू कर देते हो। सो वास्तु जो है, लामा वास्तु, वो डे 1 से काम करना चालू कर देता है, बट वो रिजल्ट्स सबको अलग अलग देगा। किसी को 1 महीने में, किसी को 6 मंथ्स में, किसी को 1 साल में, बट रिजल्ट्स पक्के आते हैं इसके अंदर। सो क्योंकि जो एक डायरेक्शन है वो आप सही पकड़ लेते हो इसके थ्रू, और सही डायरेक्शन में आप जाओगे तो आप वहाँ पे पहुँचोगे जो डेस्टिनेशन है। रॉन्ग डायरेक्शन में आप कितने भी स्पीड में गए, आप रॉन्ग वे में ही पहुँचने वाले हो। सो घड़ियाँ कहाँ पे लगानी है उसका आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आपको सब कुछ चीज़ें चाहिए, पैसा चाहिए, सोशल नेटवर्क चाहिए, फेम चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, और सब कुछ चीज़ें चाहिए,
तो सब जगह पे लगा दो। अब लोग बोलेंगे कि नेगेटिव जोन भी तो है वास्तु के अंदर, तो भाई हमारे शरीर में भी तो सब चीज़ें अच्छी थोड़ी है, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी तो है ना। तो शरीर में तो हम सब कुछ कैरी करके चल रहे हैं अपने साथ। अब जो चीज़ खा रहे हो वो अपने अंदर जा कर के क्या बिहेव कर रही है आपको पता है? नहीं पता ना, अवेयरनेस नहीं है, इसलिए तो भी उसको कैरी करके चल रहे हो। तो फिर वही बात है, आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो उसकी अच्छी बुरी दोनों ही चीज़ें चल के पकड़ के चलनी पड़ेगी। वही तो स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी यानी कि उसको ऑब्जर्व करके बाहर आना पड़ेगा, तब आप मुक्त हो सकते हो। सो वास्तु इज नॉट लाइक दैट। वास्तु इज नॉट डीलिंग विद ऑब्जेक्ट्स, डेड ऑब्जेक्ट्स, जो निर्जीव चीज़ें हैं, इसके थ्रू नहीं होता। अगर आपको ऑब्जेक्ट्स के थ्रू करना है तो उसका प्रोग्रामिंग करना पड़ता है और उसको एक एक्टिवेशन दे करके कमांड देने पड़ते हैं कि ये काम के लिए ये चीज़ करना पड़ेगा, तब जा कर के वो ऑब्जेक्ट्स भी काम करते हैं। सो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे ओबे करते हैं, जो भी उनको गाइड किया जाता है, क्योंकि वो प्योरिटी से चलने वाली चीज़ें होती है। सो लामा वास्तु एज़ पर माई एक्सपीरियंस जितने लोगों का भी दिए गए हैं रिजल्ट्स, वो परफेक्ट है और वास्तु के नॉर्म्स के ऊपर सही मायनों में काम करना है। क्योंकि एक चीज़ देखो, इंडिया में आप जो चीज़ मान रहे हो सारी दुनिया वो चीज़ नहीं मान रही है, तो आपको वो सोचना पड़ेगा कि सारी दुनिया क्या मान रही है। तो सारी दुनिया एनर्जीज को मानती है और एनर्जीज पे ही काम कर रहे हैं, तो आपको भी एनर्जीज के ऊपर ही काम करना पड़ेगा, तब जा कर के आपका वास्तु ठीक हो जाएगा। सो बी क्लियर। और आपको वास्तु रिलेटेड कोई भी चीज़ें है, कोई भी क्वेश्चन हो गए, यहाँ पर कमेंट करिए, विल मेक अ वीडियो। अगर आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा और बहुत सारे लोग जो चाहते हैं आंसर्स, तो वी विल प्रिपेयर अ वीडियो। So see you all in the next video. Divine blessings to all of you. क्या आप अपने जीवन में शांति, समृद्धि और रिश्तों में मिठास चाहते हैं? क्या आप तनाव, कर्ज या किसी नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं? लामा फेरा, एक प्राचीन तिब्बती हीलिंग तकनीक जो आपके जीवन में गहराई से बदलाव ला सकती है। ये खास सन मून सोल के संस्थापक और लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित किया जाएगा। इससे आप कर सकते हैं घर की वास्तु ऊर्जा को ठीक, जिससे शांति और समृद्धि आए, गहरे कनेक्शन और रिश्तों की समस्याओं को ठीक, अपने जीवन से काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा का सफाया, कर्मिक मुद्दों का समाधान जिससे मानसिक शांति मिले, और अपना स्वास्थ्य, ख्याति और आर्थिक स्थिति मजबूत करें। लामा फेरा आपके लिए सिर्फ एक हीलिंग पद्धति नहीं है, यह आपको एक नया स्किल सिखाकर दूसरों की मदद करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका भी देता है। सीखें, प्रैक्टिस करें और दूसरों को ठीक करने के साथ खुद की भी तरक्की करें। सोच रहे हैं कि क्या ये आपके लिए सही है? क्या पता यही वो मौका हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। आप इसे गंवाना चाहेंगे? और अब खास आपके लिए फ्री चक्र वर्कशॉप का मौका। इस वर्कशॉप में आपको पूरी डिटेल मिलेगी, जिससे आप अपनी ऊर्जा संतुलित कर सकें। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यह वर्कशॉप लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित की जाएगी। अपने घर, रिश्ते और जीवन को बदलने का पहला कदम उठाएं। शांति, समृद्धि और सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं।